Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट, ये वो बुक है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में हर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कहीं पर अटके हुए हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हैं और उस बीमारी से आप निजात नहीं पा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, वहां पर हार्मनी नहीं है और उसकी वजह से आप तनाव में हैं, जिसका इम्पैक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी पे आ रहा है और उससे आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ भी रुका हुआ है। तो ये जो विष चक्र है, इस विष चक्र से अगर आपको बाहर निकलना है तो फिर ये बुक आपके लिए है। और यहाँ पर हम बुक रीडिंग करते करते 15 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 16। कल के सेशन में हमने देखा था कि सच्ची खुशियां कैसे मिलेगी, वहां पर कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से काम ले, ताकि हम खुद हमारी खुशियों को जो रोक रहे हैं हमारे जीवन में आने से, वो बैरियर हम खुद ही हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के अलाइनमेंट के द्वारा वहां से उसे रिमूव कर दें और हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। राइट, तो चलिए उसी श्रृंखला में और भी आगे बढ़ते हैं आज के चैप्टर में। तो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्क्रीन को करते हैं शेयर और शुरू करते हैं आज की बुक रीडिंग। तो चैप्टर 16, आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। आपने इस पुस्तक के अध्ययन से एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा ये सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है, जो निष्ठापूर्वक इस पर छोड़ी हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह भी एक कारण है कि गोल्डन रूल दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। राइट, तो आप दूसरे से अपने लिए जैसा चाहते हो उनके साथ वैसा ही करें, यही है वो गोल्डन रूल। राइट, तो कहना क्या चाहते हैं लेखक कि आप जैसा चाहते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार करें, आप खुद ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ किया करें। राइट, इस सबक के बाहरी और आंतरिक दोनों अर्थ है। आंतरिक अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन से संबंधित है। बाइबल के इस संदेश के अनुसार जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचे, वैसा आप उनके बारे में सोचे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम लोगों के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। राइट, तो ये तो फेथफुल व्यक्ति नहीं है। राइट, वो हमेशा फ्रॉड करता रहता है, उसको कभी पैसा उधार मत देना। राइट, तो इस तरीके के बिलीफ्स अगर हमारे मन में पड़े हुए हैं और हम कॉन्शियस लेवल पर चाहते ये हैं कि वो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, अगर आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक छवि पड़ी हुई है कि भाई ये तो फ्रॉड व्यक्ति है, या फिर ये झूठा व्यक्ति है, ये ऑनेस्ट नहीं है, राइट, चीटर है ये, अगर इस तरीके की छवि पड़ी हुई है, तो जब भी उस व्यक्ति से आप मिलेंगे या फिर उस व्यक्ति को याद भी करेंगे, राइट, या फिर कोई तीसरी व्यक्ति उस व्यक्ति का जिक्र भी कर देगी, तो आपके माइंड में ऑलरेडी उस व्यक्ति के लिए जो छवि पड़ी हुई है, उस छवि के अकॉर्डिंग आपका व्यवहार आएगा। यस और नो? राइट, अगर उस व्यक्ति के लिए आपके मन में छवि पड़ी हुई है कि ये चीटर है, तो जैसे ही उस व्यक्ति का नाम किसी ने लिया, तुरंत ही आपका माइंड उस छवि को एक्सप्लोर कर देगा आपके सामने, और जो बिलीफ पड़ी हुई है, राइट, वो चीटर है ऐसा वाला
जो बिलीफ भी उसके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ था आपका या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का, जिसने आपके साथ शेयर किया, जिसके कारण आपके ब्रेन में पड़ा हुआ है, वो तुरंत आपके माइंड में वो रन होना शुरू हो जाएगा आपके मेंटल स्क्रीन में, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका व्यवहार चलेगा। यस और नो? और फिर कॉन्शियस लेवल पे आप चाहते क्या हो? कि वो व्यक्ति आपके साथ अच्छे से व्यवहार करे। मैं भले ही भीतर से उसके लिए नेगेटिव सोचता रहूं या उसके प्रति मैंने नकारात्मक छवि बनाकर रखी है, तो ये चीज होने वाली नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में जिन भी लोगों से आप मिले, जो भी आपके जीवन में है या आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो सारे व्यक्तियों के साथ अगर आपके रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहे, हारमोनियस रहे, उनके साथ हमेशा आपका तालमेल बना रहे, वो हमेशा आपको सपोर्ट करे, ना कि आपकी टांग खींचाई करे, अगर आप ये चाहते हैं तो पहले खुद उस व्यक्ति के प्रति जो आपका नजरिया है, आपका दृष्टिकोण है, आपकी बिलीफ है, अगर वो नकारात्मक है, तो पहले उसे पूरी तरह से मिटाना होगा। उसकी जगह पे उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव जो छवि है, उस छवि को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छे गुण भी रहे होंगे। तो आपका फोकस उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट से हटाकर पॉजिटिव एस्पेक्ट पे जाना चाहिए, राइट। और वो जो नकारात्मक छवि आपके मन में पड़ी है, बनी है, तो हो सकता है वो एकाध इंसिडेंट आपके साथ उस व्यक्ति के साथ हुआ जिसके कारण बनी कि ये व्यक्ति चीटर है, और किसी दूसरे व्यक्ति ने भी उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, उसने भी शेयर किया, तो आपके माइंड में जो बिलीफ पड़ी थी वो और भी स्ट्रांग हो गई। मतलब जो न्यूरल कनेक्शन था उस बिलीफ के अकॉर्डिंग वो और भी स्ट्रांग हो गया। तो अब उस व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण भी है, वो कुछ अच्छे काम भी करता है, लेकिन हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि बिलीफ जो पड़ी है, रॉन्ग बिलीफ, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चलता है। और इसी वजह से होता क्या है कि जब भी उस व्यक्ति के साथ आप कॉन्वर्सेशन में आते हो, तो फिर आप फिर एक बार उसके साथ नेगेटिव इंसिडेंट को अट्रैक्ट कर लेते हो, ऐसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट कर लेते हो जहां पर वो व्यक्ति आपके साथ ठीक से व्यवहार ना करे, राइट। तो हो सकता है वो एकाध इंसिडेंट ऐसा हुआ हो, और जरूरी नहीं कि हर बार वो व्यक्ति ऐसा ही हो। मैं आपको पूछती हूँ, आज से 5 साल पहले आप जो थे, क्या आज भी वही हैं? नहीं। हर व्यक्ति अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखता है और ग्रो करता रहता है। हो सकता है उसने भूतकाल में कुछ चीटिंग की हो, गलती की हो, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो हर बार चीटिंग ही करता है, राइट। तो उसके कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस के कारण उसके जीवन में भी यूनिवर्स ने उसको कुछ लेसन सिखाए होंगे, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो अब चीटिंग उसको रियलाइजेशन हो गया हो और अब वो चीटिंग ना करता हो। लेकिन क्योंकि आपके मन में उसकी नेगेटिव इमेज पड़ी हुई है, और उस इमेज के अकॉर्डिंग आप उस व्यक्ति के साथ बिहेव करने जाते हो, जिसके कारण एक अलाइनमेंट नहीं आता है, एक हार्मनी नहीं आती है रिश्ते में, राइट। और वो व्यक्ति आपका परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, आपका स्पाउस हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले जो इंसिडेंट हुआ, एक इंसिडेंट, दो इंसिडेंट, उसके कारण वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसा इमेज कभी भी मत बनाना, राइट। अगर चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, राइट। तो मान लो कि आप जीवन में पहली बार दिल्ली गए, और जैसे ही स्टेशन पर उतरे किसी ने आपका पाकिट मार लिया, राइट। तो पहली बार दिल्ली गए हो और मन में बिलीव क्या आया, मेरा यहाँ पे पाकिट चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, यहाँ पर चोर बसते हैं। ठीक है, चलो एक बार हुआ, 2-3 महीने बाद आप फिर से दिल्ली गए, वो सेम इंसिडेंट दोबारा रिपीट हुआ, स्टेशन पे नहीं लेकिन किसी और जगह पे आपका पर्स किसी ने चोरी कर लिया। ये रिपीट हुआ, ये इंसिडेंट रिपीट हुआ। जैसे ये रिपीट हुआ आपकी बिलीफ स्ट्रांग हुई। अब इस इंसिडेंट कितने हुए थे?
सिर्फ दो। लेकिन ये दो इंसिडेंट ने दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए, उसमें बसने वाले लाखों लोगों के लिए आपके मन में एक इमेज क्रिएट हो गई, दिल्ली वाले सारे चोर हैं। मुझे ये बताओ, दिल्ली में कितने लोग बसते हैं? मेट्रो है, मेट्रो सिटी है, हमारे देश की राजधानी है, लाखों लोग बसते हैं। उसमें सिर्फ दो व्यक्तियों ने आपका पर्स चुराया है, सिर्फ दो व्यक्तियों ने, राइट? और बाकी के सारे लोग ईमानदार है, उसका अर्थ क्या हुआ? बाकी के सारे लोग ईमानदारी हुए ना फिर। तो फिर आपने सभी दिल्ली वासियों के लिए ये बिलीव क्यों पाल ली कि दिल्ली दिल्ली के लोग चोर होते हैं? यही होता है आपके रिश्तों में भी। एक दो इंसिडेंट होते हैं और आप उस व्यक्ति के लिए ऐसी इमेज बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति चीटर है, ये व्यक्ति झूठा है, ये धोखेबाज है, ये दो नंबर का धंधा करता है, राइट? तो एक दो इंसिडेंट को लेकर कभी भी ऐसी बिलीफ को अपने माइंड में ना पालें। अगर नेगेटिव बिलीफ किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्लेस को लेकर, किसी को भी लेकर ना पालें, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि किसी भी चीज के लिए अगर नेगेटिव इमेज हमारे माइंड में एक बार आ जाती है, तो फिर हम सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट करने से अपने आप को ही रोक देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे खिलाफ काम करने लगता है। इसीलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहने के लिए कहा जाता है, राइट? तो मैंने थोड़ा डीपर इंसाइट देने की आपको कोशिश की है, ताकि आप अपने नजदीकी रिश्तों में अगर ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं तो वहां पर आपका परसेप्शन चेंज हो, राइट? तो ये ना सोचे कभी भी किसी के भी लिए, वो कोई भी हो सकता है। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, फिर हम आगे बढ़े आज के सेशन में, राइट? थैंक यू। तो क्या कहते हैं लेखक कि जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें, राइट? तो जो एनर्जी जिस तरीके की जाएगी वही लौट के आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सकारात्मक सोचें, तो आप भी लोगों के प्रति अपना रवैया, अपना बिलीफ पॉजिटिव रखें। तो कहीं अगर बार बार आपका अपमान हो रहा है, आपके सेल्फ एस्टीम के ऊपर प्रहार हो रहा है, बार बार ऐसे इंसिडेंसेस आपके जीवन में आ रहे हैं जहां पर आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, जहां पर आप अपमानित महसूस करते हो, जहां पर आप नीचा महसूस करते हो, तो पहले सेल्फ एनालिसिस करके टटोल लो कि आप उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो। उन सोच को ठीक करें। जैसे ही वो अंदर से ठीक होगा, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज कमिंग टू यू इज मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड। तो आपको मिरर रिफ्लेक्शन क्या चाहिए? प्यार चाहिए, शांति चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए, क्या चाहिए? तो जो चाहिए वही भाव भी क्रिएट करो और वैसे ही वर्तणुक, यानी कि आपका वाणी, वर्तन और व्यवहार ऐसा होना चाहिए। जैसे ही वो चेंज होगा, उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी आपके भीतर से रेडिएट होगी और उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर आप ऐसे लोगों को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट कर लेंगे जो कि आप चाहते हैं कि आपके साथ हो, राइट? और आप अपने नियर एंड डियर वंस के व्यवहार में भी चेंज देखेंगे। शिफ्ट कहाँ करना है? अपने भीतर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति काम करें। तो एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कि आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार सोचते हो। तो इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत ही विनाशकारी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं ना, मुंह पे मीठा मीठा बोलते हैं और फिर पीठ पीछे उन्हीं को गालियां देते हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज करते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरीके का बिहेवियर आपका है तो आप विध्वंस की ओर प्रयाण कर रहे हैं। आप अपने ही पांव पे हथौड़ा मारने जा रहे हैं। लेखक की भाषा में कहे तो ये जहर खाने की तरह है। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं वह आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम कर देती है। राइट? तो वो पॉजिटिव थॉट्स, वो पॉजिटिव भाव जो हमें एम्पावर करते हैं, जो हमें एक हाई एनर्जी स्टेट में रखते हैं, जब भी हम क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो फिर वो लो हो जाता है। और चूंकि ये हमारे भीतर से जा रहा है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? हमारे ऊपर, क्योंकि ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन में उतर जाते हैं और फिर वो आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देता है। राइट? तो इसीलिए चाहे बुरी से बुरी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी के भी लिए अपने मन में नकारात्मक छवि ना बनाए, ना ही नकारात्मक सोच रखें, ना ही किसी को क्रिटिसाइज करें। कई बार ना लोग मन में गाली देते हैं, मुंह पे नहीं बोल सकते। अपने बॉस को मुंह पे तो गाली नहीं दे सकते ना, लेकिन मन में बहुत गालियां दे रहे हो उसको। तो याद रखिएगा, आपका थॉट भी एक थॉट जो है, उसकी बहुत पावरफुल एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। वो भी उतना ही काम करेगी जितना आप वो चीज उसको बोल देते तो होता। आप सोच रहे हो कि मैंने कहा मुंह से बोला है, लेकिन आपके माइंड ने तो बोला ना। वो उस तक जाएगा ही जाएगा। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उस उन तक वो फ्रीक्वेंसी जाएगी ही। राइट? तो फिर ऐसे में क्या करें? मेरे जीवन में तो ऐसे नेगेटिव पीपल हैं जिसके साथ मेरी पटती नहीं है, जिन्होंने मेरे जीवन को मुश्किल बनाकर रखा है, जो मेरी टांग खिंचाई करते हैं, लेग पुलिंग करके मेरी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं, जिसके कारण मेरा ग्रोथ अटका हुआ है। तो करूं तो क्या करूं? तो जाननी है क्या है उसकी मास्टर की? अगर जानना है तो चैट बॉक्स में टाइप करो कि यस, वेरी गुड। चलिए, तो दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी क्या है? मूल्यांकन ना करें, जज ना करें किसी को। अगर आप जज करेंगे तो लोग आपको भी जज करेंगे। मूल्यांकन ना करें ताकि आपका मूल्यांकन ना किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई है, उसी इंटेंसिटी में, उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। इस चीज को आप अपने अभी जर्नल में लिख लो कि आज के बाद मैं किसी को जज नहीं करूंगी या करूंगा, क्योंकि आज मैंने ये रियलाइजेशन कर लिया है कि जैसे ही मैं किसी भी व्यक्ति को, परिस्थिति को या वस्तु को जज करती हूँ, तो उसी तरीके से मुझे भी जज किया जाएगा। राइट? उसे और थोड़ा डिटेल में समझते हैं।
कंफ्यूज स्टेट में हो तो कंफ्यूजन में ना रहे, क्लैरिटी मिलने वाली है, आगे सेशन में बने रहे, अपना फोकस पूरा यहाँ पर रखें। तो दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों के करीबी अध्ययन और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना है। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वह आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं और ये आपके विचार हैं, आपके विचार रचनात्मक है। इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच और महसूस कर रहे हैं उसे दरअसल अपने अनुभव में उतार रहे हैं। हेलो, इसको अंडरलाइन कर लो, अगर हाइलाइटर लेकर बैठे हो तो हाईलाइट कर लो इसको, कि मैं सामने वाले के बारे में जो सोच रखता हूं, जो उसके बारे में फील करता हूं, वो दरअसल मैं अपने अनुभव में, मेरे एक्सपीरियंस में उतार रहा हूं। और जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वो आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है। क्योंकि जो भी आप माइंड में बोल रहे हैं वो आप भीतर, आपका मन तो सुन रहा है ना उसको, आपका सबकॉन्शियस उसे सुन रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। तो इसका ये मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन में उन मानदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, किसी की लाइफ को, कि मेरे हिसाब से चलें, तो याद रखिएगा आप वंस अगेन ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं जहां पर वो आप पर काबू करने की कोशिश करेंगे और वहां पर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर कर्म एक बीज है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो यूनिवर्स डिसाइड करता है, आप नहीं। और जिस दिन इस चीज को, इसकी सूक्ष्मता को समझ लिया ना, फिर आप किसी के भी लिए नेगेटिव नहीं सोचोगी। राइट। मेरे एक आध्यात्म गुरु है, वो ये कहते हैं, जब भी आप किसी के साथ व्यवहार करो सोचो कि वो आप ही हो। वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ गॉड। हम भगवान के बच्चे हैं, ऊपर वाले के। सोल लेवल पर हम सब एक हैं, सोर्स एक ही है, वहीं से आए हैं हम। तो उसका अर्थ क्या हुआ? अगर मैं सामने वाले किसी व्यक्ति के साथ बात कर रही हूँ तो वो मैं ही हूँ। जिस दिन इस चीज को समझ लिया ना, फिर अगर वो आप समझ रहे हो कि मैं खुद हूं, तो क्या आप खुद को क्रिटिसाइज करोगे? क्या आप खुद को इंसल्ट करोगे? क्या आप खुद को दुख देंगे? खुद को प्रताड़ित करेंगे? क्या करेंगे आप? सामने आपका रिफ्लेक्शन है तो आप क्या करोगे? आप उसको एक्सेप्ट करोगे जैसा है वैसा? आप उसको प्यार करोगे? आप उसको प्रेस करोगे? आप उसके सेल्फ एस्टीम को ऊपर ले जाएं, ऐसी चीजें सोचेंगे उसके बारे में? यस और नो? तो मेरे वो आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, जिस दिन इस चीज को समझ लिया ना, फिर आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि आपका माइंड यही सोचेगा कि सामने तो मैं ही खड़ा हूं या खड़ी हूं, फिर कोई नेगेटिव कर्म होगा ही नहीं। इस भाव में आना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर आप अजात शत्रु बन जाएंगे, यानी कि आपका कोई दुश्मन है ही नहीं, सबके साथ आपकी हारमोनी है। कैसा लगेगा कि कोई भी आपके लिए कोई नेगेटिव सोचता ही नहीं, हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करता है, हर व्यक्ति आपको प्यार ही करता है,
हर व्यक्ति आपके लिए रिसोर्सेज ढूंढ के लाता है, आपके सपोर्ट में खड़ा रहता है। अरे टेंशन ना ले, मैं हूं ना, यही कहने वाले लोग आ जाते हैं आपके पास, सारे लोग। एक अनजान व्यक्ति भी आता है ना, वो भी आपको हेल्प करके जाता है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर से पॉजिटिविटी हरदम रेडिएट हो रही है। जिस दिन मैंने ये बात उनके मुंह से सुनी थी ना, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। क्योंकि सब कुछ समझते हुए भी जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, तो वहां पर हम जाने अनजाने में जज करने ही लगते हैं लोगों को। तो इस जजमेंट से बाहर आना उस वक्त मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने उनको सुना, उसके बाद मुझे लगा कि बहुत आसान है। ये चीज सिर्फ व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप में नहीं, जो स्थूल वस्तुएं हैं उसके लिए भी कहा था उन्होंने। किसी भी चीज के लिए भी ये भाव मत रखना, नेगेटिव भाव। क्योंकि आज हम जान चुके हैं एवरीथिंग इज एनर्जी, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में टेलीकाइनेसिस कहा जाता है। आप अपनी चीजों से भी बात कर सकते हो, उनकी भी एनर्जी है। हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहने के लिए इसीलिए कहा जाता है। जब आप अपनी भौतिक चीजें जो आपके पास अभी है, आपके हाथ में अभी मोबाइल है जिससे आप अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हो, इस मोबाइल के लिए कितनी बार आप ग्रेटफुल हुए? मतलब आपने एक पॉजिटिव इंटेंशन उसको दिया। करके देखना। मैंने ये करके देखा है, एक्सपीरियंस करके देखा है इस चीज को। एक बार मैं अपना टू व्हीलर लेकर कहीं जा रही थी, और रास्ते में सडनली वो बंद हो गया। अभी वो जिस जो रास्ता था वहां पर दूर दूर तक कोई गैरेज वैरेज आने वाला नहीं था। और क्योंकि हम बीच की ओर जा रहे थे, तो वो रास्ता भी खाली था, वहां पर कुछ भी नहीं था, सिंपल रोड था वो। तो क्या करें? मैंने कुछ नहीं किया। आंख बंद करके सिर्फ मैंने मेरे टू व्हीलर को, उसको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया, उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरा। सिर्फ 2 मिनट। और जैसे ही मैंने बटन दबाया, वो चालू हो गई। इससे पहले बहुत कुछ करके देख लिया था, किक मार ली, बहुत कुछ कर लिया, कुछ किया, लेकिन वो हुआ नहीं। मतलब कॉन्शियस एफर्ट सारे डाल के करके देख लिए। और जब ऐसी चीजें होती है ना, क्योंकि उस वक्त धूप भी थी, धूप में अगर गाड़ी खराब हो जाए आपकी, तो क्या हालत होगी अपनी। मन में विचार पॉजिटिव तो आने वाले हैं ही नहीं। गाड़ी को भी गाली दे देते हैं हम फिर, कि एंड टाइम पे ही हमें परेशान करती है। क्या दिया आपने? नेगेटिव एनर्जी। मत दो कभी भी। ये सोचो कि उसने कितनी बार आपको आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया है, उसकी वजह से आपके कितने काम आसान हुए हैं, कितनी जगह पर आप घूमे हो, उसको लेकर एंजॉय किया है उसी की वजह से। उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड किया आपने? नो। लेकिन जैसे ही खराब हुई, उसको कोसना शुरू कर दिया। तो ये चीज सिर्फ इंसानों पर नहीं लागू पड़ती, चीज वस्तुओं के ऊपर भी लागू पड़ती है। तो आपके साथ जो भी आप सारी चीजों का आनंद उठा रहे हैं, जो भी भौतिक चीज वस्तुएं हैं आपके पास, इसीलिए उनके लिए भी ग्रेटफुल रहना चाहिए। क्योंकि उनकी भी अपनी एनर्जी है। जब आप उनके साथ अलाइनमेंट में होते हो ना, फिर सारी चीजें ठीक चलती है। अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना, सडनली कोई आ जाता है जो आपकी हेल्प कर देता है। राइट? तो ना सिर्फ व्यक्ति हो, इंसान हो,
बल्कि चीज वस्तुओं के लिए भी जजमेंट नहीं करना है, कुछ भी जज नहीं करना है। और फिर एक बार मास्टर की यही है ग्रेटफुलनेस। अगर आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहने की प्रैक्टिस करते हो ना, तो फिर ये सारी चीजें आती ही नहीं है माइंड में। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इस नियम को जान जाते हैं और ये समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे। क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, सही भाव और सही विचार की स्थिति बना रहे हैं। राइट। तो जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे, उसी से आपका मूल्यांकन होगा। आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं, वह उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी। और उसका ऑपोजिट भी उतना ही सच है। और आप जो बुराई करते हैं, वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुरूप आपकी ओर लौटेगी ही लौटेगी। तो चॉइस इज योर्स। आपको व्हाइट बॉल फेंकने हैं या ब्लैक ब्लैक बॉल फेंकने हैं? आप फेंक तो ब्लैक बॉल रहे हो और अपेक्षा ये रख रहे हो कि सामने से व्हाइट बॉल आ जाए। तो यूनिवर्स में आप कौन से बॉल फेंक रहे हो? ये एनालिसिस कर लेना। तो अगर कोई किसी को धोखा देता है, तो ये दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। क्योंकि कोई और जाने के ना जाने, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो जानता ही है कि तुमने धोखा दिया है। अध्यात्म की भाषा में कहें तो आपकी अंतरात्मा तो जानती ही है कि आपने इसको धोखा दिया है। न्यूरो साइंस में ये कहा जाता है कि आप सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन आप अपने सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि कुछ भी उसकी जान के बाहर होता नहीं है, कुछ भी उसके नॉलेज में के बाहर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो आप ही कर रहे हो, और वो आपकी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और फिर चूंकि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, परमात्मा का अंश है, और अंतरात्मा तो जानती ही है कि सही क्या है और गलत क्या है। कई बार हम गलत करने जाते हैं ना, हमारी अंतरात्मा हमें टोकती है कि ऐसा मत करो, लेकिन हम उस वक्त उसकी सुनते नहीं है। और फिर जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस जीवन में आते हैं, तो फिर तकदीर को कोसते हैं। तो आपके अंतरात्मा ने तो आपको टोका था, आपको रोका था, लेकिन आपने उसको इग्नोर करके आपने वही किया जो आप करना चाहते थे। तो अब जो आ रहा है उसको भुगतो, क्योंकि वो आप ही के कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस है, उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी आप नेगेटिव कर्म करते हो, तो वो आपके भीतर से ही जाकर जाता है, और उसकी रिकॉर्डिंग आपके सबकॉन्शियस पे हो रही है। और उसका अपराध बोध जो होता है और नुकसान का जो भाव है, वो अंततः किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है, और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है। तो बाहरी दुनिया में जो हो रहा है, वो आपके भीतर चल रही मनोअवस्था का मिरर रिफ्लेक्शन है। इस चीज को अच्छे से समझ लेना आज। और आप अंदर जो सोच रहे हैं, वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है।
ये ना तो व्यक्तियों में भेद करता है, ना ही किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में। ये ना तो दयालु है और ना ही प्रतिशोधात्मक। राइट। तो ये किसी के लिए काइंडनेस भी नहीं रखता है और ना ही रिवेंज रखता है। तो आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते हो, जैसा महसूस करते हो और जैसा व्यवहार करते हो, काम करते हो, वही अंततः आपकी ओर लौटता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखबार के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। कल के सेशन में मैंने इसीलिए ही बताया था कि कभी भी अपना दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़ के मत किया करो। चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं लेखक। अब खुद पर नजर डालें। लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हो, और फिर कैसा सामने आप रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हो। और बाद में अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। आप दिन भर की घटना और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी लोग गलत हैं और सिर्फ आप ही सही है। अगर खबर आपको विचलित करती है तो ये आपकी कमी है। इसके ऊपर अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आपके नकारात्मक भावों ने ही आपसे शांति और सद्भाव छीन लिए हैं। राइट। अभी गुजरात में 2 दिन पहले जो राजकोट में हुआ, राइट, पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नेगेटिव हो गई उसके कारण। क्योंकि उस खबर के कारण पूरे गुजरात में एक फियर का माहौल हो गया। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में फियर फैल गया कि नहीं फैल गया। तो फिर उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबको शांति और सद्भाव के लिए मेडिटेशन में बैठकर प्रार्थना करनी होगी। और जब बहुत सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ और ही होता है, अनेक गुना बढ़ जाता है। राइट। चलिए आगे देखते हैं। एक महिला मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार में कुछ कॉलमिस्टों के लेख पढ़ने पर वह बनना चाहता था। राइट। और ये इसी महीने और पिछले कुछ महीनों से बहुत चल रहा था, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की ये सतत प्रतिक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। हेलो। तो बीपी की दवाइयां ले रहे हो और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो और साथ में ये इंटेंशन रखते हो कि मेरा बीपी नॉर्मल रहे, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि आप अपने माइंड को फीड क्या कर रहे हो। ज्यादातर न्यूज़पेपर में नेगेटिव बातें ही होती है। अगर अगर न्यूज पढ़ के आप अपने माइंड को नेगेटिविटी से फीड कर रहे हो तो फिर उसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इस व्यक्ति को डॉक्टर ने कह दिया था कि उसे भावनात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। राइट। डॉक्टर्स तो बोलते ही हैं कि भाई पॉजिटिव रहो, शांत रहो, लेकिन हमारे एक्शन क्या उस दिशा में है। दिन भर में आप क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या व्यवहार करते हो, उसी से आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। और उसी से आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते और आपकी पर्सनल अचीवमेंट तय होती है। तो अगर आपको, आप चाहते तो है आपकी बीपी नॉर्मल रहे, लेकिन आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर जिसमें ज्यादातर नेगेटिव न्यूज लिखे हुए हैं, जहां पर फियर और एंजाइटी क्रिएट हो रही है।
तो उससे क्या होगा? राइट। कोई नेगेटिव बड़ी खबर सुन पढ़ रहे हो आप, या फिर टीवी में सुन रहे हो, और टीवी में तो देख भी रहे हो, विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो ऑडियो विजुअल से तो और भी गहरा प्रभावित होता है। न्यूज़पेपर से ज्यादा इम्पैक्ट तो टीवी में न्यूज देखने से होता है, क्योंकि वहां पर तो आपको वो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमारे सबकॉन्शियस को आंखों से ही जाती है, उसके बाद सुनने से जाती है। और वो देखने और सुनने के बाद आप फील क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी हार्मोन सीक्रेट करता है। तो अगर कोई दुर्घटना के बारे में आप पढ़ा आपने, तो आपका ब्रेन नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट करेगा, कार्टिसोल एड्रेनालिन क्रिएट करेगा कि नहीं? और जैसे ही वो सीक्रेट होगा, आपकी बॉडी डिफेंसिव मोड में आएगी, और आपका आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको सरवाइव कराने के लिए आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देगी। इसीलिए कभी भी न्यूज़पेपर मत पढ़ो, न्यूज चैनल्स मत देखा करो। सिर्फ एक ही इंटेंशन रखो कि जो न्यूज मुझे जानना जरूरी है वो मुझ तक पहुंचा देना, यूनिवर्स यूनिवर्स में ये फ्रीक्वेंसी डाल के रखो बस। और वो बहुत बड़ी घटनाएं होंगी ना, तो वो तो आप तक पहुंच ही जाएगी। मैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ, ना ही न्यूज चैनल देखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे राजकोट की घटना के बारे में पता है। कोई ना कोई तो बता ही देगा अपने को। राइट। लेकिन जैसे ही वो सुना, मैंने तुरंत ही कंपैशनेट होकर प्रार्थना की। मैंने फियर क्रिएट नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीजें समझने के बाद मैंने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने माइंड को नेगेटिव स्टेट में नहीं रखना है, सिर्फ पॉजिटिव स्टेट में ही रखना है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह काम करता है, और वह समझ गया कि अखबार में छपे लेख पर गुस्सा होना भावनात्मक अपरिपक्वता का सूचक था। आप इमोशनली मैच्योर नहीं हो। अगर कोई न्यूज सुनकर आप भड़क जाते हो, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। सोशल मीडिया में मैंने बहुत देखा था, इलेक्शंस आ रहे थे तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही थी लोगों को। उसके मीम्स बनकर व्हाट्सएप पर शेयर किए जा रहे थे। राइट। और लोगों की जो बिलीफ थी किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर या फिर कोई राजनेता को लेकर, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का इरादा कर रखा गया था वहां पर। लेकिन उसका उल्टा भी तो कर सकते थे ना वो लोग। आपके विरोधी पार्टी का कोई राजनेता या पार्टी के बारे में नेगेटिव नेगेटिव मीम बनाने की जगह आप कुछ कंस्ट्रक्टिव विकास की दिशा में किए गए कुछ चीजें उसके बारे में भी तो मीम बनाकर रख सकते थे ना। लेकिन ज्यादातर केसेस में सामने वाले को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। सभी कर रहे थे, सिर्फ एक पार्टी नहीं। और वो पूरा इंडिया में हर जगह पे वो फैल गया था। सबके व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हो रहे थे वो। तो उससे हुआ क्या है, अल्टीमेटली हुआ क्या?
सबके माइंड में एक नकारात्मक भाव ही क्रिएट हुआ ना, और क्या हुआ। और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके कारण किसी के मन में नेगेटिविटी फैल रही है, तो आप अपने लिए नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि किसी भी सोशल मीडिया की पोस्ट आपने लिखी नहीं है, किसी और ने लिखी है, और आप उसे शेयर कर रहे हो ना, तो वो भी कर्मा है, वो आपका हो जाता है फिर। एनर्जी लेवल पर वो पोस्ट आपने शेयर किया, तो एनर्जी लेवल पर वो आपने शेयर किया है, तो वो आपकी हो गई। क्योंकि आपने शेयर किया है, उसका अर्थ क्या है, आप उनकी बातों से सहमत हो, और आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी इससे सहमत हो, इसीलिए आप उसे शेयर कर रहे हैं। और अगर वो नेगेटिव पोस्ट है और आपने उसे शेयर किया है, तो आपने उस नेगेटिविटी को बढ़ावा देने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अगर अभी भी आप ये कर रहे हो, तो इससे बाहर निकल जाना। क्या लेना देना, क्या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है। आप फॉरवर्ड किए जा रहे हो और अपना माइंड खराब किए जा रहे हो, और अपने जीवन में स्टेबिलिटी को आप खुद ही हटा रहे हो वहां पर। अनस्टेबिलिटी को आप इन्वॉक कर रहे हो अपने जीवन में। क्यों फंसना है उसमें। राइट। इजंट इट आई ओपनिंग। अगर आई ओपनिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करो आई ओ। यस। वेरी गुड। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। यस। वेरी गुड। तो क्या हुआ आगे देखते हैं उस व्यक्ति के साथ। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वह उससे राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से असहमत हो। राइट। तो आप, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें माने, आपको सुने, पहले वो स्वतंत्रता, वो फ्रीडम आपको दूसरों को देनी पड़ेगी ना। हमारी दिक्कत क्या है कि हम दूसरों को फ्रीडम नहीं देते हैं, लेकिन हमें तो फ्रीडम चाहिए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। राइट। इसी तरह से लेखक को उसे यह स्वतंत्रता देना चाहिए कि वह अखबार को पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। उसने सीखा कि वह नाराज हुए बिना भी असहमत हो सकता है। राइट। तो नेगेटिव भाव क्रिएट करे बगैर भी आप अपनी असहमति प्रदर्शित कर सकते हो। उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया जो होती है, वो महत्वपूर्ण होती है, और उसका इम्पैक्ट होता है। और इस स्पष्टीकरण से उस आदमी के इलाज में मदद मिली, और थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बातों पर हंसना भी सीख लिया। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर हंसना भी सीख लिया। अब अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। तो काम कहाँ किया, उसने खुद पर किया। जब उसने खुद का अपना स्टेट चेंज किया, तो फिर बाहरी परिस्थितियां अब उसे विचलित नहीं कर पा रही है। न्यूज़पेपर वही है, लेकिन उसने अपना रिस्पॉन्स चेंज कर दिया उसके प्रति।
क्योंकि उसने इस चीज को समझ लिया कि मैं जैसा रिस्पॉन्स करता हूं, जैसा रिएक्ट करता हूं, उसका इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे, मेरे स्टेट ऑफ माइंड पे और मेरे जीवन पे पड़ रहा है। मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, इरिटेशन बढ़ रहा है, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट मेरी क्रिएटिविटी के ऊपर, मेरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ रहा है, जिसके कारण मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ भी रुक रहा है। क्योंकि इम्पैक्ट तो हर जगह पे पड़ेगा ना माइंड, स्टेट ऑफ माइंड का। कल के सेशन में भी बताया था कि अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा करके काम पे निकले हो, तो वो एंग्री पति और वो एंग्री पत्नी क्या अपना 100% अपने काम में दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। राइट। तो जैसे ही इस व्यक्ति ने अपना स्टेट बदला, अपना मेंटल स्टेट बदला, तो अब उसने उस पर हंसना सीख लिया, और उसके बढ़े हुए भावनात्मक संतुलन और शांति के कारण अब उसका बीपी भी काबू में है। तो आपका बीपी काबू में रखना आपके हाथ में है। सीख लिया आपने ये। करना क्या है? सिर्फ परसेप्शन को पॉजिटिव रखना है। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं लेखक। मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है। सिंथिया आर एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वो मेरे पास इसलिए आई क्योंकि उसके मन में अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट भरी थी। उसे यकीन था कि वे उसके बारे में गॉसिप करती थी और झूठी अफवाहें फैलाती थी। जब मैंने उसे पूछा तो उसने स्वीकार किया कि उसके महिलाओं के साथ संबंधों में उसे बहुत सी दिक्कतें आती है। उसने कहा, मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है। ये जेंडर बायस आ गया ना, ओपिनियन। जब मैंने उससे आगे बातचीत की तो मुझे पता चला कि सिंथिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दम्भी, अक्कड़ और चिड़चिड़ी आवाज में बोलती थी। देखो उसका खुद का व्यवहार कैसा था। उसके अंडर जो काम करते थे लोग, उनके ऊपर वो बहुत रौब झाड़ती थी, अकड़ कर बोलती थी, चिड़चिड़ाती रहती थी, और उसके बोलने के लहजे में घमंड छलकता था। और मैं समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग क्यों चिढ़ते थे। हालांकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था, क्योंकि उसे ये लगता था कि ये मेरे अंडर काम करते हैं, मैं बॉस हूं उनकी, तो फिर उन लोगों के साथ तो ऐसे ही व्यवहार किया जाता है, उनको तो डांटा ही जाता है, उनको चिल्ला के ना बोलो तो काम ही नहीं होता है। ये भी बिलीफ है कि चिल्ला कर बोलो तो ही काम होता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में मजा आता था। राइट। तो अगर आप किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बात करेंगे तो फिर वो लोग भी तो कुछ करेंगे ना सामने। कर्मा का कॉन्सिक्वेंसेस तो आएगा ही आएगा। अगर आप गुस्से से बोल रहे हो, अकड़ के बोल रहे हो, चिड़चिड़ी आवाज में बोल रहे हो, आपकी टोनालिटी इतनी भयंकर है कि सामने वाले का सेल्फ एस्टीम चूर चूर हुआ जा रहा है, तो वो बंदा भी तो कुछ ना कुछ रेडिएट करेगा ना आपके लिए। वो भी तो एक्शन लेवल पर कुछ करेगा, आपकी लेग पुलिंग करेगा, आपकी समस्याएं बढ़े ऐसी कुछ कॉन्स्परेंसीज करेंगे वो। और अगर किसी कॉन्स्परेंसी में आप फंसे तो वो उसका मजा भी लेंगे वो। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही है, उसको क्रिएट कौन कर रहा है? आप खुद क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री के सभी लोगों से आपको चीड़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि ये चीड़ और परेशानी आपके ही किसी अवचेतन पैटर्न या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो सकता है ना। हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो,
तो वह खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। राइट। कुत्ते सबके पीछे नहीं भागते हैं काटने के लिए, वो उन्हीं के पीछे भागते हैं जो कुत्तों के लिए नेगेटिव बिलीफ पाले हुए हैं अपने मन में। क्यों? क्योंकि दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भाप लेते हैं और उसी के अनुरूप वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में इंसान भी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। तो क्या हुआ आगे? औरतों से नफरत करने वाली इस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती थी। और वह ये जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, कामों और लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में भी दिख जाती है। तो हमारी बातचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेषपूर्ण और गुस्सेल व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाल दी। वह हर दिन सुनियोजित तरीके से और लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती थी। क्या थी वह प्रार्थना? आइए देखते हैं। उसने इस प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अगर आपको भी ऑफिस में दिक्कत हो रही है, कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आपके काम का क्रेडिट वो लेकर जाते हैं, तो सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा। कहीं आप अपने ऑफिस वाले, ऑफिस में जो भी आपके कलीग हैं, आपके बॉस हैं, आपके सहयोगी हैं, उनके लिए क्या नकारात्मक भाव पड़े हुए हैं आपके मन में, उनको टटोलो और उसको पॉजिटिव माइंडसेट में, पॉजिटिव अप्रोच में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रार्थना बार बार दोहराएं। मैं प्रेम, शांति और आराम से सोचती हूँ या सोचता हूँ, बोलता हूँ, काम करता हूँ। मैं अब उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं और मेरे बारे में गपशप करते हैं, जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे पीछे गॉसिप करते हैं, बैकस्टैबिंग करते हैं। मैं उनके प्रति प्यार, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ। मैंने अपने विचारों का लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल दिया। और जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ, तो खुद से दृढ़ता से कहती हूँ, मैं अपने भीतर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। और रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। राइट। तो उस डिवाइन इंटेलिजेंस के ऊपर उसने श्रद्धा की, और वो जो रचनात्मक ज्ञान जो उसके सबकॉन्शियस का पार्ट है, वही सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। इसको दृढ़ता से बार बार रिपीट किया। आप भी ये करें। अगर आपके ऑफिस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने अपने माइंडसेट को ठीक नहीं किया ना, आप 10 नौकरी बदल लो, आप हर जगह पे ऐसे ही लोग और ऐसे ही बॉस को अट्रैक्ट करोगे जो आके आपकी बैंड बजा दे। राइट। हमने 2 सेशन पहले वो शीला का एग्जाम्पल लिया था कि हर बार वो निष्क्रिय और डब्बूपति को ही आकर्षित करती थी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर उसका बिलीव क्या पड़ा था कि रिश्ते में सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा इंटेलिजेंट, उससे ज्यादा
क्रिएटिव, उससे ज्यादा होशियार पति अगर उसे मिलता तो क्या वो कंट्रोल कर पाती? नो। इसीलिए उसके सबकॉन्शियस ने ऐसे पतियों को अट्रैक्ट किया जो डब्बू थे और निष्क्रिय थे, जबकि कॉन्शियस लेवल पर वो ये चाहती थी कि मुझे इंटेलिजेंट पति मिले, लेकिन सबकॉन्शियस में बिलीव क्या पड़ा हुआ था? ये। और जैसे ही उसने उस बिलीव को ठीक किया, फिर चौथी शादी में एक सही आदमी को अट्रैक्ट किया उसने, और वो शादी सही चली। पिछले 3 पतियों के साथ उसका डिवोर्स हो गया। तो यही चीज नौकरी में भी होगी। अगर आपको आपके काम के प्रति, आप जो काम कर रहे हो उस काम में जो आपके टीम मेंबर है, आपके सहयोगी हैं, उनके प्रति, या फिर आप कोई सर्विस प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप अपने क्लाइंट्स के प्रति या अपने ग्राहक के प्रति आपका नजरिया ठीक नहीं है, आपके ऊपरी अधिकारी अपने बॉस के लिए आपका नजरिया ठीक नहीं है, तो फिर वही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, बार बार रिपीट होती जाएगी वो। सेम माइंडसेट से आप नई चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव होते हुए देखना चाहते हैं अपने जीवन में, पॉजिटिव परिवर्तन होते हुए देखना चाहते हैं, तो पहले परिवर्तन अपनी सोच में करो। जो भी हासिल करना चाहते हो, उसके लिए जो भी नकारात्मक भाव, जो भी नकारात्मक बिलीफ, मान्यताएं पड़ी हुई है, उस मान्यताओं से पहले बाहर निकलो, उसको पॉजिटिव मान्यता में कन्वर्ट करो। और उसका ग्रेट तरीका यह है कि आप ये प्रार्थना करें जो अभी हमने पढ़ी है, राइट? और साथ ही ग्रेटफुल भी हो जाओ। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ मदद तो की होगी ना, ऑफिस में काम कर रहे हो तो कभी किसी प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प की होगी, कभी आप ऑफिस में देर से पहुंचे हो तो आपका आपके हिस्से का काम था, वो बॉस के आने से पहले उसने ही करके रख दिया, ऐसा कुछ। जो क्लाइंट को आप हैंडल कर रहे थे, आपकी गैर मौजूदगी में उसने अच्छे से हैंडल कर लिया। कुछ भी हो सकता है ना वो, राइट? तो क्या हुआ आगे देखते हैं। तो प्रार्थना के इस अभ्यास ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया। साथ काम करने वाली महिलाएं जीवन की यात्रा में उसकी साथी और सहेलियां बन गई। उसने ये सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं होता है, राइट? तो बदलाव कहाँ से होगा? भीतर से होगा, बाहर नहीं। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। वेरी गुड। तो मैं फिर एक बार दोहरा देती हूँ। एवरीथिंग इज कमिंग टू यू इज नथिंग बट मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड। चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड, योर लाइफ विल चेंज ऑटोमेटिकली, राइट? तो आज के सेशन को हम यहीं तक सीमित करते हैं। आगे और भी गहरे इंसाइट है, उसे हम कल के सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन से आपने क्या टेक अवे लिया है, क्या सीखा है आप लोगों ने? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी आपके प्रतिभा। कौन शेयर करेगा? यस, यस राजेश जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझा दिया कि जो हमारे भीतर है वो ही बाहर है। जो हम देख रहे हैं, फैमिली ड्रामास देख रहे हैं, हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज हम जिस चीज को हम फीड कर रहे हैं वही हमारे भीतर जाएगा।
वो पॉजिटिव, हमारे अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। आप किस चीज को ज्यादा फीड करते हैं उसको वैसा हमारा बन जाएगा हिसाब किताब। तो अपना अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना बाहर बाहर की चीजों के ऊपर। कभी कभी घर में भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो फैमिली ड्रामास में हम उसी ड्रामा के हिसाब से ना घर में भी काम करना शुरू कर देते हैं। और वो उसमें हम फेल हो जाते हैं फिर। अपने दिमाग का यूज नहीं करते, एक तो टाइम खराब करते हैं फैमिली ड्रामास में, अपना दिमाग खराब करते हैं, और फिर उसको हम इस्तेमाल करने लगते हैं घर के अंदर ही। तो उससे हमारा मेरे को तो बहुत मदद मिली है। मेरे को तो जब से मैं आपके पास आया हूँ मेरे मेडिटेशन में और डीपनेस आ गई है। क्योंकि जो चीजें मेरे को जरूरत ही नहीं है मैं उनको क्लियर क्लियर डिलीट बोलता हूँ और हटा देता हूँ कि ये मेरा मतलब की है ही नहीं, मैं आउट ऑफ कोर्स है। और मैं तो मतलब जितना मेडिटेशन में अंदर जाता था ना, तो उतना मैं और भीतर जाने लगा अपने साथ। मेरे को और मजा आने लगा अपने साथ जुड़ के। मेरे को कोई मतलब नहीं है बाहरी दुनिया से, सब नाटक है, एक इट इज जस्ट लाइक ए फिल्म। यस। तो चीजें खुलती जा रही हैं अपने आप, यूनिवर्स अपने आप देता है, अपने आप करता है सब। वेरी गुड। तो इसी को हमारे जो आध्यात्मिक गुरु जो है उसको माया कहते हैं। ये सब माया है। माया यही है। कुछ भी सच नहीं है जो ये मोह ममता है, ये एक मूवी की भांति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिसको हम यस। परमानेंट समझे बैठे हैं वो तो हमारा है ही नहीं वो तो। हम्म। यस। वेरी गुड। थैंक यू सो मच राजेश जी। थैंक यू जी, फॉर थैंक यू वंडरफुल एवरीबॉडी। शेयरिंग। यस, और कौन शेयर करेगा? संतोष जी। संतोष जी कुछ कहेंगी आज? आर यू देयर? यस। गुड मॉर्निंग मैम। यस संतोष। यस, वीडियो ओपन कर लो। यस। मैम वीडियो ओपन नहीं कर सकती। ठीक है। मैम ठीक है। मैंने आज आज की कक्षा में यही सीखा कि जो भी हमारे मन में है, दोनों चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमने नेगेटिव की तरफ नहीं देखना, पॉजिटिव ग्रहण करनी है। उससे ज्यादा से ज्यादा हमारे मन से जो नेगेटिव है वो खुद ही जाती रहेगी और पॉजिटिव आएगी। और हर एक चीज का हमने थैंक्स करना है, हम्म। चाहे वो वस्तु हो चाहे वो इंसान हो। हम्म। थैंक यू मैम। हाँ। अल्टीमेट गोल क्या है? हमारे माइंड में नेगेटिव भाव क्रिएट नहीं होना चाहिए। चाहे बाहर कुछ भी हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। राइट। गुजरात के एक महान कवि और कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता हो गए, जो गुजराती हैं वो लोग तो जानते ही हैं। वो इतने स्थित प्रज्ञ हो गए थे कृष्ण भक्ति में कि फैमिली मेंबर की डेथ पर भी वो यही बोलते थे, भलू थयू तो भागी झंझाड़। उनकी बीवी की मौत हो गई थी और उस वक्त वो ये बोल रहे थे, अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका डेप्थ क्या था। अब ये चले गए मतलब उसके साथ मेरे अभी और कर्मास मेरे रिलेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो है ही नहीं तो मेरे कर्मास बनेंगे नहीं। अच्छा हुआ चली गई। वो उस वक्त भी कृष्ण भक्ति ही कर रहे थे जब उनकी बीवी की डेथ हो गई। इतनी स्थित प्रज्ञता आ जाती है जब इस चीज को समझ लेते हैं, और ये स्टेट हम बना लेते हैं कि चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, मैं अंदर से हिलूंगी नहीं या हिलूंगा नहीं, अपने माइंड को बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगा। स्थिर मिसेस चित्त शाह, अवस्था। आई वांट टू शेयर यू वन एग्जांपल। यस, एक कहिए। एक महर्षि थे, साधु सन्यासी थे। तो वो किसी गांव में रहते थे कि वहां पर गांव का कोई व्यक्ति आकर अपनी भैंस को बांध गया उनके ना गाट उधर, कि ये आप रख लो। तो उनके शिष्य ने बताया कि ये कोई आया है, ये अपनी भैंस दे के गया है, खूंटे पर बांध गया है। कहते बहुत अच्छी बात है, सब लोग दूध पीना। तो कुछ समय के बाद
उसका दिल बदल गया, वो कहता है मैं वो वापस लेने आ गया। तो कहते हैं वो ले जा रहा है, अब क्या करना है? कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। अब उसका हम्म। गोबर जो वो गंदा करती थी, तो वो गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। जब वो बांध गया था तो दूध पी रहे थे सब। मतलब उन्होंने दोनों स्टेट के अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखा उन्होंने। हम्म। और ऐसी जो स्थिति है ना, वो बड़ी साधना से हमको अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को ट्रेन करना है इन सब चीजों से, जो आप यस। बता रहे हैं। ये जो बुक जो लिखी है, द पावर ऑफ योर कॉन्शियस माइंड, कैसे हम्म। उसको इस्तेमाल करना है, कैसे उसको ट्रेन करना है, सारा खेल ही इसी का है, हम्म। और कुछ भी नहीं। तो आज का सेशन तो यही था कि बस जज ही नहीं करना है किसी को, बिल्कुल। किसी बिल्कुल व्यक्ति नहीं को कर। ही नहीं, किसी किसी वस्तु को भी जज नहीं करना है। आप शुरू से नहीं थे, मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया था वहां पर कि रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी को कोसना नहीं क्योंकि बिगड़ी है एक दो बार, बाकी के टाइम पे तो उसने मुझे अच्छे से सर्व किया है ना। मैं तो जब भी मेरी मेरी टू व्हीलर पे बैठती हूँ, पहले ही उसको थैंक यू बोलती हूँ। मैंने तो उसको नाम भी दिया हुआ है, प्यार से उसको नाम देती, नाम से ही बुलाती हूँ। उसकी भी अपनी एनर्जी है ना, उसको उसके साथ वो कनेक्शन फील होता है। कई बार ऐसा होता है बरसों तक, अगर हमारी फोर व्हील टू व्हीलर कोई भी व्हीकल है, उसके साथ हमारा इमोशनल वो अटैचमेंट हो जाता है, जब बेचने जाते हैं तो मन नहीं करता बेचने को। वो टेलीकाइनेसिस है, आप इमोशनली अटैच हो गए उससे। राइट। उसी को अध्यात्म में मोह कहा जाता है। लेकिन मोह में नहीं जाना है, उसके साथ इमोशनल कनेक्शन ही बनाना है सिर्फ। पॉजिटिव, पॉजिटिव कनेक्शन ही बनाना है। जिससे क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो, आपके माइंड में कोई भी क्रिटिकल थॉट क्रिएट नहीं होगा। नकारात्मक भाव, विचार से ही भाव आते हैं ना। तो विचार क्रिएट ही ना हो, उसके ऊपर काम करना है, डीप रूटेड। बीके शिवानी जी कहती हैं, ये याद रख लिया ना कि हर वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे कर्मास की। रिकॉर्डिंग हर क्षण हो रही है, हर क्षण। जिस दिन इस अवेयरनेस में आप आ गए ना, फिर आप कुछ गलत कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप अवेयर हो कि अभी अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, उस कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। राइट। थैंक यू राजेश जी, अच्छी कहानी सुनाई आपने कि हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जाता है, पॉजिटिव कैसे रहा जाता है। यस, और कौन शेयर करेगा? यस, संतोष जी शेयर कर रहे थे, चले गए। यस, रेणुका जी कुछ कहेंगी आप? यस हैप्पी रेणुका जी। मॉर्निंग। हाँ जी मैम। हम्म। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था मैडम। कोई बात नहीं। थोड़ा डिसकंटिन्यू हुई। आज का मैंने मेरे जो टेक अवे मतलब मेरे लिए था वो ये था कि हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए हम्म। और किसी के लिए नेगेटिव वाइब्स भी नहीं छोड़नी चाहिए। हम्म। जैसे वो आपने जो उदाहरण बताया कि उसको महिलाएं नहीं पसंद और पुरुष पसंद है, तो वो महिलाओं के लिए जो सोचती थी इस वजह से उसको वो परसेप्शन उसके अंदर डेवलप हुआ। हम्म। बाकी समस्या अगर है तो समाधान हमारे भीतर ही है। हम्म। क्यों? क्योंकि समस्या भी मैंने ही खड़ी की। हाँ, और कल मैडम कल असाइनमेंट लिखा, इतने दिनों बाद इतना अच्छा लगा। 21 बार तो नहीं हाँ। लिख पाई, पर मतलब हम्म। काफी टाइम फिर मैंने फिर एक मेरे बार को भी लगा। तो लिखा ना आपने, इसीलिए तो मैंने हाँ, कल बोला था एक बार भी लिख के देखना, क्या नहीं तीन इम्पैक्ट बार आता लिखा है मैडम, बताना मुझे। तीन बार लिखा था। 7 बार लिखना चाह रही थी, 7 10 बार, 11 बार मैंने कहा 11 बार लिखूंगी, पर बच्चों में हम्म। उलझी हुई थी। पर वो लिखने पे एक कोई अलग ही बात नहीं, फीलिंग आपने आती है। शुरू तो किया, यही जादू वाला काफी वो है। था ना, जादू में जैसे था वैसा यहाँ पे भी रेगुलर रहना चाहिए असाइनमेंट वाला, वो तो है। उसका एक हम्म। अपना वो है। इस बहाने मतलब अवचेतन मन में उतर जाता है।
लिखते हैं तो जल्दी उतर जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर सेंसेस एक साथ काम करती है ना। जी जी। लिख रहे हो तो आप देख भी रहे हो, लिख रहे हो तो हाँ। उस वक्त आपके मन में वो भाव भी आ रहे हैं, उसे आप पढ़ भी रहे हो मन ही मन। तो अब आपकी खुद की आवाज आपके मन में तो सुनाई दे रही है वो, हम्म। लिखते वक्त मन में तो बोल रहे हो ना। हाँ। तो आपका ऑडिटरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर से आवाज आती है तो ही सुनाई ले रही है, अपने भीतर की आवाजें भी तो हम सुनते हैं ना। यस मैम। राइट। कल से मैं जिम जाऊंगा बोल के रात को अलार्म लगा के सोए थे, सुबह उठ के अलार्म बजा, छोड़ कल से जाऊंगा, तो ये अंदर से जो आवाज आई वो किसने सुनी? सही है। कहाँ से आई वो आवाज? मेरे भीतर से ही आई और मैंने सुनी और रजाई ओढ़ के वापिस सो गया। सही। और व्हीकल वाला जो आपने किस्सा बताया ना, वो किया तो मेरे साथ भी। किसने किया वो? सही है। तो मन की हाँ। आवाजें भी हम सुनते हैं ना, उससे भी सबकॉन्शियस की स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग तो खुद की आवाज से होती है, क्योंकि हम हमारी आवाजें तो हर पल सुनते रहते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि अगर प्रोग्राम करना है तो अपनी आवाज में एफर्मेशन रिकॉर्ड करके अगर बार बार सुनते रहे ना, तो वो जल्दी से प्रोग्राम होगा होगा सबकॉन्शियस में, जल्दी से चला जाएगा गहरे, मैनिफेस्टेशन जर्नी फास्ट हो जाएगी। और आज वो टेलीकाइनेसिस के बारे में भी जाना मैंने, मुझे नहीं पता था टेलीकाइनेसिस क्या होता है। आज एक नई चीज जानी। हर चीजों चीज के में साथ एनर्जी। कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, उससे बात करते हैं, हम वास्तु में करते हैं उसका उपयोग। वैसे वास्तुशास्त्र में तो सब चीजें हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे रहनी चाहिए, लेकिन कई बार वो चीज ठीक से काम नहीं करती उस जगह पे, तो फिर हम उसी के साथ कनेक्ट होकर उसी को पूछते हैं, तुझे कौन सी दिशा में लगाऊं, बोलो तुम कहाँ पे कंफर्टेबल फील करोगे? फिर वही दिखा देता है मुझे इस दिशा में लगाओ। ये एनर्जी लेवल पर होने वाली बातें हैं, काम है। कुछ लोग सुनेंगे तो पागल समझेंगे अपने को, लेकिन ये साइंस है, एनर्जी साइंस। राइट, बहुत कुछ है शेयर यस मैम। करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच रेणुका जी। थैंक यस, यू मैम। नीता रानी जी कुछ वेलकम। कहेंगी आज? थैंक यू सो मच। गोपाल जी कुछ कहेंगे? हाँ, यस। नीता रानी जी ने गुड ऑडियो ओपन मॉर्निंग कर मैम। लिया। गुड मॉर्निंग, बताएं। मैम कल का सेशन तो मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी, मेरा इलेक्ट्री जो दादा है ना यूनिवर्स भैया मुझे साथ नहीं दिए, इसीलिए मैंने कल का सेशन अटेंड नहीं कर पाई। तो आपका जो यही मेरा लिए फायदा हुआ, जो रिकॉर्डिंग भेजे थे जब करंट आया तो मैं इसी को पहले सुन लिया, देख लिया। अच्छा, लेकिन जो असाइनमेंट कल दिया हुआ था मैंने नहीं की हूँ मैम, मैं आज करके आपको ग्रुप में छोड़ दूंगी, ठीक है, ठीक है। उसके लिए आज के सॉरी सेशन मैम। का टेक अवे क्या है ये बताओ? आज का सेशन तो मैं शुरू से अटेंड नहीं किया हूँ, आधा से किया हूँ। आधा से जितना भी किया हूँ वही एक ही बात है कि हमारे अंदर में ही अच्छाई है, हमारे अंदर में बुराई है। तो हम हमेशा जो भी शरीर में कुछ भी इशू होता है तो हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, रिलेशन में भी हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, और मनी के मामले में भी वो भी हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो हम खुद वेरी को गुड। अगर सुधार लेंगे, हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, तो हमारा सब पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई दूसरा वाला, आप जो बोले दूसरा वाला अगर आपके ऊपर में कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कि गलत सोच रखा है, ईर्ष्या रख रहा है, नफरत कर रहा है, करने दो, उसके लिए ब्लेसिंग मांगो कि हमारा खुद को भलाई होने के लिए मैं खुद अच्छा से रहूं। हम्म। तो यही बात है मैम, सब तो सर ने मैम ने सब तो बता दिए हैं, अब मैं अब क्या बोलूं, बस यही तो एक ही बात थैंक है। यू सो मच। आपने भी बहुत कुछ बता दिया, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस गोपाल जी, अब आप बताएं। यस। हैप्पी आज तो मॉर्निंग, गुड शायद आप मॉर्निंग। शुरू से ही जुड़ गए। हाँ, मैंने बीच में ना वो फोन ऑफ हो गया था तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग बंद करके आपका ये प्रोग्राम शुरू कर दिया था। तो आपने अच्छा, जो शेयर किया टू व्हीलर वाला इंसिडेंट, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं भी शेयर करना चाहता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा। हाँ, अपने ईयरफोन आपकी डिस्कनेक्ट कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत स्लो आती तो अभी ठीक है।
हाँ अभी ठीक है, परफेक्ट। बोलिए। तो उसमें क्या हुआ कि आपका टू व्हीलर वाला इंसिडेंट जब मैंने शुरू किया था वो चल रहा था, तो मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि फोर व्हीलर का इंसिडेंट था। मैं जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी रुक गई। अब वो स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत गर्मी थी, जैसे आजकल है ना 45 डिग्री। तो वो धौला हम्म। कुआं के पास रुकी, वहां से 10 किलोमीटर आगे और 10 किलोमीटर पीछे कोई मिस्त्री अवेलेबल नहीं है। तो मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, क्या इलाज है इसका। तो थोड़ी देर के बाद 10 5 7 मिनट वेट करने के बाद स्टार्ट की, तो स्टार्ट हो गई ऐसे ही जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, मेरी भी स्टार्ट हो गई। सोचा मैंने कि पॉजिटिव रहो, देखते हैं क्या हो सकता है बेस्ट। तो सीधा पहले मिस्त्री के पास गया। मैं कहा यार ये रास्ते में बंद हो गई थी, तो देख जरा, फिर कहीं बंद हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसने बोला कि चेक किया, कहता है इसमें ना एक चमड़े का पार्ट होता है, वो गर्मियों में वो स्टिफ हो जाता है। तो थोड़ी देर हम्म। आप रोक दोगे तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा ठंडा होके। तो मैंने उसको फिर रिपेयर, उसने कहा इसको रिपेयर कराने का कोई फायदा नहीं है। तो उसी तरह होता था, वो फिर गर्म हो जाते थे, फिर रुक जाते थे, फिर ठंडा होती थी, फिर चल पड़ती थी। तो एक बार क्या हुआ, वो गाड़ी चोरी हो गई। चोरी हो अच्छा। गई तो ये क्वालिटी मेरे को पता थी, पर चोरी हो गई तो इंश्योरेंस भी उसकी खत्म हुई हुई थी, इंश्योरेंस भी कराने वाली थी। तो हम्म। क्लेम भी नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ हम्म। पैर मार सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इंश्योरेंस वालों को भी क्या पॉसिबल है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ के ऑफिस में एक इंश्योरेंस एजेंट था। उसने कहा कि तुम उसके घर चले जाओ शाम को। तो वो ऑफिस से आएगा तो 7 8 बजे। मैं गया तो वो डिनर कर रहा था। तो उसने बिठाया, मेरे को चाय वाय पिलाई। कहता है इतने छोटे से काम के लिए आप मेरे पास आए हो, आप मेरे को घर पे ही बुला लेते तो मैं वहां कर देता। तो मैं क्या, तेरे को घर पे ही तो नहीं बुलाना था, तू कहता गाड़ी दिखा, गाड़ी तो चोरी हो चुकी है। तो उसने मेरी खैर इंश्योरेंस भी कर दी। इंश्योरेंस हो गई तो अच्छा। इंश्योरेंस वाला मेरे पड़ोस में ही रहता था, जो इंश्योरेंस ऑफिसर है। उसने कहा आप एक हफ्ते चुपचाप बैठ जा, एक हफ्ते के अंदर क्लेम मत डालना। एक हफ्ते में क्लेम डालेगा तो उनको डाउट हो जाएगा कि इसने इंश्योरेंस जान के इसी तरह इस पर्पस के लिए कराई है, क्लेम के लिए। तो हम्म। तू एक हफ्ता डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जो हो गया है उसको होने दे, हफ्ते बाद क्लेम डालेंगे तो मिल जाएगा। तो हफ्ते के अंदर पुलिस से एक बंदा आया और कहता है जी आपकी गाड़ी जो है वहाँ पार्क की हुई खड़ी हुई थी, हम उठा के उसको थाने में ले आए हैं, तो आप आके कलेक्ट कर लो। तो ना तो क्लेम वाह। डालना पड़ा, ना उसको कुछ करना पड़ा, क्योंकि वो जैसे ही चोर लेके गया तो वो गर्म हो गई। गर्म हो गई तो रुक गई, वो डर गया, वो भाग गया, छोड़ के वहीं सड़क पे छोड़ के भाग गया। पुलिस वाले अच्छा। जो पेट्रोलिंग वाले हैं, उन्होंने देखा कि लावारिस गाड़ी खड़ी है, वो उठा के थाने में ले आए। थाने में लाके हम्म। उन्होंने एड्रेस आरटीओ से ढूंढा तो मेरे घर पे आ गए। सिर्फ उन्होंने हम्म। 500 रुपये इस बात के लिए कि देखो उसमें पेट्रोल नहीं था, वो को ले गया चोर निकाल के सारा, उसने ये किया हम्म। वो किया, तो 500 रुपये वो ले गए। और उसने, हमने हम्म। पेट्रोल डाला, बैटरी तो बंद हो गई थी, हमने वो स्टार्ट की, आपकी गाड़ी थाने में सेफ खड़ी है, आप आके उसको ले जाओ। तो इंश्योरेंस भी हुई, गाड़ी भी मिली, और जो है मेरे को जो रिपेयर भी नहीं करानी पड़ी, और सेम इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ, चलो, ऐसा मेरा तो देखो पर्सनल एक्सपीरियंस। इसी उसके उसी उसी गुण के कारण आपकी गाड़ी वापस आ गई, है ना? चोर को नहीं पता था। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच गोपाल जी फॉर योर और बाकी जो शेयर। एक्सपीरियंस है अपने जो पर्सनल ऑफिस के माहौल को देखते हुए, जो महिलाओं से उसकी जो नफरत कह लो या इल फीलिंग कह लो या नेगेटिविटी कह लो, वो बदल गई। तो इस हम्म। तरह के एक्सपीरियंस पॉजिटिव रखो तो, मैं इसको उल्टा कैसे बोलूं कि महिलाएं उल्टा अट्रैक्ट होती हैं एंड दे कम फॉर ग्रेटफुल, फ्रेंडशिप। ग्रेटफुल हो जाओ बस। हम्म। यस, so this was also the personal experience. And समटाइम्स पीपल अप्रोच में, यार तेरी इतनी जल्दी कैसे दोस्ती हो जाती है महिलाओं से, तो हमारी भी करा दे आगे। देखो, आपका नजरिया जो होगा ना उसी के अनुसार वो संबंध बनेंगे। अगर पॉजिटिव इंटेंशन है तो फिर अच्छे लोग आएंगे आपके जीवन में। अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अगर लोग आते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं महिलाओं के प्रति इंटेंशन उनके गलत होते हैं संबंध बनाने के।
तो हम्म। भूल जाते हो, महिलाओं को सिक्स्थ सेंस दी हुई है ईश्वर ने, ऊपर वाले ने। उनको तुरंत पता चल जाता है कि इसका इंटेंशन गलत है, फिर वो झाकेगी भी नहीं। तो वो राइट। तो थोड़ी सी लंबी कहानी है, उसको मैं यहाँ भी शेयर नहीं करूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस आपने जो बताया ऑफिस के, उसमें अगर पॉजिटिव रहो तो एक्सपीरियंस अच्छा रहता है आपका। वेरी काम गुड, करने का यस। भी दिल करता है आपके, इजीली आप अपनी लाइफ जी सकते हो, और उसका घर पे भी अच्छा असर पड़ता है। इसका उल्टा अगर नेगेटिव है तो घर में भी वही हाल होता है। तो हमें वो हम्म। दोनों तरह के लोग देखने को मिलते हैं ऑफिस के अंदर भी, चाहे वो बॉस यस। हो, चाहे कुलीग्स हो, चाहे वो किसी लेवल के बंदे हो। यस। तो अपना इंटेंशन पॉजिटिव रखो और क्लियर रखो। अगर पॉजिटिव उल्टा इंटेंशन मेरे होगा, तो एनर्जी लेवल थोड़ा पर और सामने वाला नहीं मापेगा उस। हम्म। एक मिनट और लेता हूँ। मेरे जो बॉस थे ना, उनको इतना विश्वास होता था कि हम्म। वो जैसे घर से बाहर जाते थे तो अपनी घर की चाबी दे जाते थे, यार तुम मेरे ना घर का ध्यान रखना, आप चले जाना कभी कभी, वहीं रुक जाना, वहीं खाना पीना और उसका ख्याल अच्छा। रखना। तो दे हैड दैट मच फेथ इन मी, हम्म। जो बहुत कम देखने को मिलता है। आपका बॉस आपको घर की चाबी दे के नहीं जाएगा कि मेरी एब्सेंस में तू अपने वहां पे जाके रह। यस। तो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, इंटेंशन था, उनके प्रति जो भाव था वो बहुत सकारात्मक था। इसकी वजह से वो हुआ, उसका वो रिफ्लेक्शन आया। तो दिस थैंक यू वेरी सो गुड मच गोपाल जी। एक्सपीरियंस। आपने बहुत थैंक यू। अच्छी अच्छी शेयरिंग की आज। थैंक यू। तो ये दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन का मेन टेक अवे यही था कि हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को जज नहीं करना है। राइट। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमने सुना है। लेकिन उस चीज को हमें एक्चुअली अपने व्यवहार में लाना है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। राइट। तो जो हमारे फेवर में नहीं है, ऐसी परिस्थितियां जब आए, तब भी उसमें से क्या अच्छा हो सकता है, जैसे राजेश जी ने बताया। राइट। भैंस आ गई तो चलो दूध पी लेंगे, भैंस चली गई तो कोई बात नहीं, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। तो हर हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने की आदत डालनी पड़ेगी और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर हमें, देखिए हमारा सर्वाइवल ब्रेन जो है ना, वो नेगेटिव थिंकिंग के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। तो अगर नेगेटिव विचार आते हैं तो उसमें हमें अपने आप को दोष नहीं देना है। अगर दोष देने लगे तो अगर अगेन हम नकारात्मक भाव में जाएंगे। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस कुछ चीजें ऐसी आएगी, कुछ सर्कमस्टेंसेस आएंगे, कुछ लोग आएंगे जिसके साथ आप कॉन्वर्सेशन में उतरेंगे, तो वहां पर कुछ नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे। लेकिन ये अवेयरनेस अगर क्रिएट कर ली कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे पॉजिटिव ही रहना है, तो आप पॉजिटिविटी का चुनाव कर सकते हो। तो आई चूज पॉजिटिविटी, आई चूज हैप्पीनेस। राइट। कल के सेशन में देखा था हैप्पीनेस इज योर चॉइस। तो आज के सेशन में भी हम यही देखेंगे कि सबके साथ रिश्ते अच्छे रहें, तो उसके लिए उनके प्रति जो सोच है वो सकारात्मक रखने की हम जो कोशिश है, उस कोशिश को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारी बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वहां पर मैं सिर्फ सकारात्मक सोचूंगा। और सकारात्मक सोचने के लिए करना क्या है, उस व्यक्ति के साथ कुछ भी हमारे पॉजिटिव कुछ मेमोरीज है, इंसिडेंट है, उनको याद करके उनके लिए ग्रेटफुल हो जाए। राइट। इसीलिए जादू बुक रीडिंग में भी हमने देखा था कि अगर ये प्रैक्टिस डाल दी ना कि हर क्षण ये सोचे कि इस वक्त मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ, तो फिर वो नकारात्मक रिकॉर्डिंग होगी ही नहीं। क्योंकि आपका फोकस कहाँ पे जाएगा, अभी मैं किस चीज के लिए थैंक यू करूं, वो ढूंढू। तो आपका माइंड हर वक्त पॉजिटिविटी को ही सर्च कर रहा है। तो जिस चीज को आप सर्च करोगे ना, वो भी आपको सीख करेगी। वॉट एवर यू सीकिंग, इट सीकिंग यू। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। तो पॉजिटिविटी को सीख करना शुरू करें।
तो फिर पॉजिटिविटी अपने आप खींची चली आएगी। राइट। तो ये था आज के सेशन का कंक्लूजन। आप सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आपके परिवारजन स्वस्थ रहें, आपके रिश्ते मधुर बने रहें, सभी के साथ आपके सौहार्दपूर्ण रिश्ते बने, उसके लिए आपका सबकॉन्शियस ट्रेन हो, उस दिशा में आपको काम करने की क्षमता हासिल हो, वो अवेयरनेस आपके भीतर क्रिएट हो। ईश्वर इसमें आपको सहाय करे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बहता रहे, ऐसी दिल से शुभकामनाएं। और इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए फिर एक बार आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।